नमस्कार प्यारे शिक्षार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम तुलसीदास जो कक्षा 10 का पद साहित्य है उसमें धनुष भंग चैप्टर जो दिया है उसका अध्ययन करने वाले हैं। आज भाग 1 देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए तथा कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धनुष भंग, इसमें जो है पहला जो दोहा दिया है उसमें श्री राम के मंच पर आगमन की बात कही गई है। जो श्री रामचंद्र हैं उसमें मंच पे आते हैं तो उसी की बात इसमें की गई है। दोहा है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यानी कि विकल भय मुनि सरोज सब, इसके जगह पे आपका किताबों में मिलेगा विकसे, विकसे संत, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं कि उदित, उदित मतलब उदय हुआ, उदय हुआ। उदयगिरी मीन्स होता है उद्याचल पर्वत पर, मंच रूपी उद्याचल पर्वत पर, उद्याचल पर्वत पर। गिरी मतलब होता है पहाड़ या पर्वत। मंच पर रघुवर, रघुवर मीन्स श्री राम, श्री राम। बाल पतंग मीन्स होता है बाल सूर्य, बाल सूर्य। विकसे संत शिरोज सब, विकल मीन्स होता है व्याकुल, व्याकुल यानी मुनि। सरोज मीन्स कमल। हर्ष हर्षित हो गए, हर्षित हो गए। लोचन मीन्स नेत्र, भृंग मीन्स भौरे। चलिए अब इसका अर्थ देख लेते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर जब उद्याचल पर्वत पर, जब उद्याचल रूपी मंच रूपी पर्वत पर, जब उद्याचल मंच रूपी पर्वत पर श्री राम जैसे, श्री राम जैसे बाल सूर्य का उदय हुआ, श्री राम जैसे बाल सूर्य का उदय हुआ। तो विकसे यानी कि विकल हो गए, सभी व्याकुल हो गए। जितने भी मुनि वहाँ पर उपस्थित थे सभी व्याकुल हो गए। विकसे मतलब कि सभी खिल गए। जितने कमल रूपी जो मुनि थे, सरोज रूपी मुनि थे, वो सब खिल गए। संत थे वो सब खिल गए, यानी कि संत रूपी जो कमल है वो खिल गए। कहने का मतलब है संत रूपी कमल खिल गए, संत रूपी कमल खिल गए तथा नेत्र रूपी जो है भौरे वो हर्षित हो गए। अर्थात एक बार और इसका अर्थ देख लेते हैं कि जब उद्याचल पर्वत पे उद्याचल रूपी, जब उद्याचल मंच रूपी पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ, तब संत रूपी जो कमल थे वो खिल गए तथा नेत्र रूपी भौरे क्या हो गए, हर्षित हो गए। बढ़ते हैं आगे। अगला है दूसरा जो है चौपाई दिया है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, सब मात्रिक छंद है। चलिए देखते हैं। राजाओं की दशा एवं श्री राम की विनम्रता का इसमें वर्णन किया गया है, तो उसको आप देखते हैं आगे बढ़ के कि नृपहि केरी आस निशनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, अवली प्रकाशी।
मानि महिप कुमिद सकुचाने, कपटि भूप उलुक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। तो चलिए एक एक शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं, उसके बाद से इसकी व्याख्या को देखते हैं। नृपहि मीन्स होता है राजाओं की, नृपहि मीन्स राजाओं की, नृपहि मीन्स राजाओं, राजाओं की, राजाओं की। निपहि केरी, आशा मीन्स आशा हो जाता है, आशा। निशि मीन्स रात्रि, नाशी मीन्स नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। नखत मीन्स तारों के समूह का, वचन नखत मीन्स तारों के समूह का, तारों के समूह का, तारों के समूह, तारों का समूह, समूह। औली प्रकाशी यानी कि चमकना, औली मतलब बंद हो गया, बंद हो गया। यानी कि राजाओं की जो है आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि थी नष्ट हो गई, तारों के समूह का जो चमकना था वो बंद हो गया। मानि महिप, मानि मीन्स होता है अभिमानी, मानि मीन्स घमंडी, मानि मीन्स अभिमानी या घमंडी, घमंडी, घमंडी। महिप मीन्स राजा, कुमुद मीन्स होता है पुष्प, फूल, पुष्प। सकुचाने मतलब सिकुड़ गए, सिकुड़ गए। कपटी मीन्स होता है कपट करने वाला, कपट या छल, कपटी मीन्स छल करने वाला, कपट करने वाला। भूप मीन्स राजा, भूप मीन्स राजा। उल्लुक मीन्स उल्लू, उल्लू, उल्लुक मीन्स उल्लू। लुकाने मीन्स छिप गए, छिप गए, छिपना होता है। तो मानि महिप कुमिद सकुचाने यानी कि जो घमंडी राजा थे, घमंडी जो राजा थे वो पुष्प की तरह संकोच कर सिकुड़ गए, मतलब कि पुष्प की तरह संकोच करने लगे, सकुचाने लगे, सिकुड़ गए। जो अब जो कपटी राजा थे, जो छल कपट करने वाले राजा थे, वो उल्लू की तरह छिपने लगे, यानी उल्लू की तरह छिप गए। चलिए आगे देखते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, भय विशोक, विशोक मीन्स होता है शोक रहित, शोक रहित, शोक रहित। भय विशोक कोक मुनि देवा यानी कि कोक जो होता है आपका एक चकवा पक्षी होता है, उसके लिए कहा गया है। मुनि मतलब मुनि, देवता मतलब देवता। बरसहि सुमन जनावहि सेवा यानी कि जो कोक रूपी चकवा पक्षी थे वो शोक रहित हो गए तथा मुनि देवतागण भी शोक रहित हो गए। बरसहि और जो अपना जो मुनि देवता थे वो पुष्पों की, सुमन में होता है पुष्पों की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट करने लगे। गुरुपद आगे देखते हैं। गुरुपद, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा यानी गुरु मतलब गुरु के पद में चरणों की, चरणों की
चरण होता है, पद मीन्स चरण, बंदी मीन्स वंदना करके, वंदना करना, वंदना करना, सहित मतलब सहित, प्रेम पूर्वक, अनुरागा मीन्स होता है प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक, राम मुनि मतलब मुनियों से, सन मतलब मुनियों से, आयुष, आयुष मीन्स होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद मांगा, यानी कि देख लेते हैं कि गुरुपद, यानी कि श्री रामचंद्र ने गुरु का जो है गुरु के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना किया। जो श्री रामचंद्र जी हैं वो अपने गुरुओं के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना किए तथा उन्होंने जो है मुनियों से आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद मांगा, आज्ञा मांगी, आशीर्वाद मांगा। चलिए एक बार फिर इसका अर्थ देख लेते हैं। पूरा अर्थ कि जो राजाओं की आशा रूपी रात्रि थी वो नष्ट हो गई, तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, नवप्रकाशी यहाँ पर रहेगा, नवप्रकाशी चमकना बंद हो गया, और जो घमंडी राजा थे वो पुष्प की तरह सकुचाने लगे, संकोच करने लगे, और कपटी जो राजा थे वो उल्लू की तरह छिप गए, उल्लू की तरह लुकाने लगे, और भय विशोकों को मुंड चकवा रूपी पक्षी जो था वो सब शोक रहित हो गए। जितने भी देवतागण थे उन्होंने पुष्पों की बारिश करके अपनी सेवा को वहाँ पे प्रकट करने लगे, और अपने श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु के चरणों का जो है वंदना किया, अनुराग सहित प्रेम पूर्वक वंदना किया, और उन्होंने जो है मुनि से जो है आशीर्वाद मांगा या आयुष मांगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है आपका व्याख्या दे दिया है, इसको देख लीजिएगा। तीसरा चौपाई देखेंगे। तीसरी चौपाई है आपका, इसमें जो है आपका माता सीता की माता सुनैना की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। सखी सब कौतुक देखी निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कही गुरु पाही, ए बालक असिहट भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनु राजकुंवर को देही, बाल मड़ाल की मंदर लेही। यानी कि जो सीता जी की माता हैं वे अपने सखियों से बात करती हुई कहती हैं कि सखी सब कौतुक देखने आ रहे, से सखी सभी यहाँ पे कौतुक मतलब तमाशा, तमाशा देख रहे हैं, देखने आ रहे मतलब देख रहे हैं। ये सखी यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी तमाशा देख रहे हैं। जेऊ कहावत, जेऊ मतलब होता है जो, कहावत मतलब कहाते हैं, हित मतलब मित्र दोस्त जो भी है, जो हित हमारे हित कहलाते हैं, हमारे हितैषी कहलाते हैं, सभी लोग यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं। को न बुझाई कही गुरु पाही, यानी कि किसी को यह समझ में नहीं आ रहा, बुझाई मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु से जो है गुरु वशिष्ठ से जाकर कोई बोल दे, कहे कुछ पाही, ये बालक असी हट भले नाही, कि वो जाकर श्री राम जी को समझा दें कि हे बालक ऐसा हट, हट मीन्स जिद, जिद, हट मीन्स जिद तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, यानी कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिसको रावण तक छुआ तक नहीं, उससे धनुष का जो चाँप है उससे छुआ तक नहीं गया। हारे सकल भूप करिदापा, और जितने भूप मीन्स राजा, जितने भी राजा थे, सारे सकल मीन्स सारे संसार के जितने भी राजा थे वे अपना प्रयास करके सभी लोग हार गए। सो धनु राजकुंवर को देही, सो मतलब वही, धनुष राजकुंवर को दे दिए हैं, यानी कि वही धनुष जो राजकुंवर को दे दिए हैं,
बाल मड़ाल की मंदर लेई। ऐसा लगता है कि हंस के बच्चे को पूरा मंदराचल पर्वत थंगा दिया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलिए एक बार फिर इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे। सखी, हे सखियाँ, यहाँ सब तमाशा देख रहे हैं, यहाँ सब तमाशा देखने वाले हैं। जो कहावत हित हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, सभी यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं। कोई मुनि वशिष्ठ को जाकर यहाँ पे समझा नहीं रहा है कि ये बालक जो जिद कर रहा है उसके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा जिद वो न करे। कोई जाकर गुरु को समझाए, गुरु जो है को समझाए कि ऐसा जो है जिद अच्छा नहीं है। जिसको रावण तक छुआ तक नहीं, जिससे बाण को, तीर धनुष को रावण आज तक मतलब छुआ तक नहीं, और सारे राजा जो थे वो अपना प्रयास कर करके हार गए। वही धनुष राजकुंवर को दे ही, वही जो सुकुमार राजकुमार है अर्थात श्री राम को दे रहे हैं, सुकोमल राजकुमार श्री राम को दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मंदराचल पर्वत को हंस के सिर पे, हंस के बच्चे के सिर पे उठा दिया गया है। चलिए देखते हैं।